हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप क्लोज को आसानी से पहचान पाएंगे। आप चुटकियों में क्लोज को पहचान लेंगे कि ये क्लोज कौन सी क्लोज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट के कुछ वीडियोस में बताया था कि क्लोज वहीं पर होती है जहां पर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तो वहां पर कोई क्लोज नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे अगर मैं कहता हूं ही इज डूइंग हिज होमवर्क। ठीक है, ये मैंने लिखा ही इज डूइंग हिज होमवर्क। अब ये जो सेंटेंस लिखा मैंने, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। ये ही जो है ये सब्जेक्ट है और ये जो इज डूइंग हिज होमवर्क है ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में कोई क्लोज नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें कोई क्लोज नहीं है। इसके बाद मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क व्हेन हिज फादर केम। तो ये मैंने एक और सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ये है और ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, ये इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। अब दूसरा सब्जेक्ट देखिए ये है हिज फादर, तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये केम जो है ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो अब हमें इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिखाई दे रहे हैं। एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हो गया और दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हो गया। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गए। तो अब जिस भी सेंटेंस में आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर क्लोज हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक क्लोज हो गई ये और दूसरी क्लोज हो गई ये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लोज को देखते हैं कि भाई किस सेंटेंस में कितनी क्लोजेज हैं। अब जितने सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देंगे इसका मतलब वहाँ पे उतनी ही क्लोजेज हैं। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब दो क्लोज है। तीन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होते इसका मतलब तीन क्लोज होती। चार सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होते इसका मतलब चार क्लोज है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लोज को देखते हैं कि किस सेंटेंस में कितनी क्लोज है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो वहां पर वो एक सिंपल सेंटेंस है, उसमें कोई क्लोज नहीं बनेगी। ठीक है, अब दूसरी बात और ध्यान रखिए कि जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं किसी सेंटेंस में तो वहां पर क्लोज है। ठीक है, अब वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी शब्द से कनेक्ट भी कर रखे होंगे, जोड़ भी रखे होंगे। तो जिस शब्द से उन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस को जोड़ा जाता है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। अब होता क्या है कि ये कंजंक्शंस की संख्या कितनी होती है किसी सेंटेंस में, तो कंजंक्शन की संख्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस की संख्या से एक कम होती है। अब मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो कंजंक्शन कितना होगा, एक। तीन सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो कंजंक्शन कितने होंगे, दो। चार सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो कंजंक्शन कितने होंगे, तीन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कितने हैं इस सेंटेंस में, दो हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दो है तो कंजंक्शन कितना है, एक। तो यहाँ पे देखिए व्हेन कंजंक्शन है, सिर्फ एक ही कंजंक्शन है यहाँ पर। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम और जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब है कि जो प्रिंसिपल क्लोज होती है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लोज कभी भी किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है। प्रिंसिपल क्लोज स्टार्ट्स विद नो कंजंक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज डज नॉट स्टार्ट विद एनी कंजंक्शन। प्रिंसिपल क्लोज जो होती है वो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है। पहली बात तो हमें देखना है कि क्लोज है। ठीक है, अब वो क्लोज है तो वो किसी भी कंजंक्शन से अगर शुरू नहीं है तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल क्लोज है। उसके बाद है जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है। कोऑर्डिनेट क्लोज हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन सा शब्द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा और कौन सा शब्द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। ठीक है, तो इन कंजंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए और कंजंक्शंस के बारे में मैंने लास्ट की वीडियो में डिटेल से आपको
पढ़ा भी चुका हूँ जब मैंने क्लोज शुरू की थी पढ़ानी उस समय। इसके अलावा मैंने एक कंजंक्शंस के ऊपर एक वीडियो भी डाल रखा है इस चैनल पे, तो आप सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप जरूरी नहीं है कि मेरा वीडियो देखें, आप कंजंक्शन के ऊपर किसी भी टीचर का यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। कुल मिला के आपको कंजंक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको कंजंक्शन की नॉलेज नहीं होगी, जैसे आपको ये नहीं पता होगा कि भाई ये बट किस टाइप का कंजंक्शन है, आपको ये नहीं पता होगा कि ये वैन किस टाइप का कंजंक्शन है, ठीक है, तो आपको जो है आप क्लोज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको कंजंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द क्या कंजंक्शन है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो रहा है दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस के बीच में, तो इसका मतलब उसमें जिस कंजंक्शन के बाद जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन हो वो तो कोऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगी, और जो पहले जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आया जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। वैसे ये भी कहा जाता है कि देखिए, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसके बाद यहाँ पे आपके लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक और सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो होता क्या है कि मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये इससे पहले ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये क्लोज जो है ना, ये क्लोज कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको कहूँगा प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ, लेकिन कुछ किताबों में क्या होता है, या कुछ टीचर्स भी मानते हैं, और मैं उनकी बात को गलत भी नहीं मानता, कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग ये भी है कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन के बीच में आ जाता है तो इसका मतलब वो दोनों ही क्लोजेज प्रिंसिपल क्लोज होती हैं, ठीक है। तो ये बात भी सही है, आप इसको गलत मत मानना। तो आप इसको प्रिंसिपल क्लोज और इसको भी प्रिंसिपल क्लोज इस तरह से भी समझ सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाता है। अगर आपसे कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में पूछा जाता है तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। और वैसे आप ये भी समझ सकते हैं कि दो प्रिंसिपल क्लोजेज को जब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ा जाता है तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्लोज का जहाँ तक सवाल है, अगर कोऑर्डिनेट क्लोज का कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है तो कोऑर्डिनेट क्लोज का कंसेप्ट वही बनेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि भाई ये भी प्रिंसिपल क्लोज होती है, तो ये भी मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। उसके बाद है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है इन दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशंस के बीच में, यहाँ पर कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये जो क्लोज बनेगी, ये जो क्लोज बनेगी ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट क्लोज है, कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये हमेशा प्रिंसिपल क्लोज के साथ आएंगी, प्रिंसिपल क्लोज के साथ आएंगी, ये अकेले नहीं आएंगी कभी भी। और ये जो कोऑर्डिनेट क्लोज है इससे पहले यहाँ पे मिलेगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले मिलेगा आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। ये बेसिक सा एक रूल है यहाँ पे, ये बेसिक सी कुछ मतलब कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और ये आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि लास्ट की वीडियो में हम ये सारी बातें ऑलरेडी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियो जरूर देख करके आइएगा, उनमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल से समझा रखी हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको फिर से कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ वही, तो इसका मतलब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पे अपने आप को एसेस कर सकते हैं कि आपको वो वीडियो जो है वो पहले वाले कितने सीरियसली आपने वो वीडियो देखे हैं। तो जो प्रिंसिपल क्लोज होती है वो किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज हमेशा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी। फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, सबसे पहले आपको देखना है कि क्लोज है, ठीक है। क्लोज कब मिलेगी? क्लोज तब मिलेगी जब आपको एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, ठीक है। और अकेला नहीं, किसी दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन के साथ दिखाई देगा तब ही क्लोज बनेगी। मतलब एक सेंटेंस पे कम से कम दो क्लोज रहनी चाहिए। अगर आपको एक ही क्लोज दिखाई दे रही है मतलब आपको एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कभी भी क्लोज नहीं होता, वो एक सेंटेंस होता है। आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये सेंटेंस है, माई मदर इज ए काइंड हार्टेड लेडी। अब इस सेंटेंस में देखिए माई मदर सब्जेक्ट हो गया और इज ए काइंड हार्टेड लेडी यहाँ पर ये इसका प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसमें कोई क्लोज नहीं है। अब ये सेंटेंस देखिए, माई फादर वॉज रीडिंग ए न्यूज़पेपर एंड माई मदर वॉज कुकिंग फूड। अब यहाँ पर देखिए ये एक सब्जेक्ट है माई फादर, ये इसका प्रेडिकेट है वॉज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर देखिए माई मदर सब्जेक्ट है और वॉज कुकिंग
फूड, तो यहाँ पे ये इसका प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर हमें दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर दो क्लोज हैं। अब दो क्लोज हैं तो अब हमें कंजंक्शन देखना है, क्योंकि दो क्लोज अगर होंगी तो वो इसका मतलब वो किसी कंजंक्शन से जुड़ी हुई होंगी। तो अब हमें वो कंजंक्शन देखना है, वो कंजंक्शन क्या है। तो कंजंक्शन है यहाँ पे एंड, और एंड कंजंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ये। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो अब बड़े इजी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी क्लोज कौन सी है। अब ये क्लोज जो है, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो कॉम्बिनेशन है, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन इस सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन के साथ यूज तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक क्लोज है और ये भी एक क्लोज है, ठीक है, दोनों क्लोज बन जाएंगी। अब ये जो क्लोज है, ये जो सेकंड नंबर पे है जो दूसरी क्लोज है, इससे पहले ये कंजंक्शन आ रहा है एंड, तो इसका मतलब हम इसको कह लेंगे भाई कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, ये किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं है, इसको हम कह लेंगे प्रिंसिपल क्लोज। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज और है, जहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन सिर्फ एक है मान लीजिए, तो उसको कहेंगे हम सिंपल सेंटेंस, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। और जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहे हैं और वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ रखे हैं, तो वो जो सेंटेंस बनेगा तो वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। जैसे यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन यहाँ है, दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन यहाँ है। तो इसका मतलब ये एक और ये दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस कहलाएगा, ये सेंटेंस कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिए, ही सेड दैट ही हैड सीन द ताजमहल। अब यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा इसका प्रेडिकेट हो गया ये, अब दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ये हो गया ये, और इसका प्रेडिकेट हो गया ये। तो अब हमें यहाँ पर दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी दो क्लोज हैं, एक और दो क्लोज हो गई यहाँ पर। अब ये दो क्लोज हैं तो ये किसी कंजंक्शन से भी जोड़ रखी होंगी, तो कंजंक्शन अब हमें फाइंड आउट करना है कि कंजंक्शन का है, तो यहाँ पे है दैट कंजंक्शन, ठीक है। अब दैट कंजंक्शन से ये दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन अगर जोड़ रखे हैं तो दैट कंजंक्शन हमें देखना है कि दैट किस टाइप का कंजंक्शन है। अब दैट किस टाइप का कंजंक्शन है, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। अगर आपने कंजंक्शंस पढ़ रखे होंगे तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है यहाँ पर ये। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है वो तो होगा प्रिंसिपल क्लोज। तो ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है ये किसी भी क्लोज, ये किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्लोज है। और ये जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन है ये जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू है जो कि दैट है, तो इसका मतलब ये क्लोज कैसी कहलाएगी, ये कहलाएगी सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आप एक बार वीडियो को यहाँ तक दोबारा देखेंगे तो आपको आई होप आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल क्लोज होती है उसका कोई टाइप नहीं होता है, कोऑर्डिनेट क्लोज होती है उसका भी कोई और दूसरा टाइप नहीं होता है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी इसके तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना वो तीन टाइप की होती है। पहला है नाउन क्लोज, ठीक है, नाउन क्लोज। दूसरा है एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। और तीसरा है एडवर्ब क्लोज। अब मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा या समझ लीजिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आप जो है बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि भाई ये जो क्लोज है, मतलब अगर आपको ये पता चल गया कि भाई ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब मान लीजिए आपने कोई सेंटेंस पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सेंटेंस पढ़ा और उसके बाद आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, ठीक है, एक। उसके बाद आपको यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिखाई दिया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट और दिखाई दिया, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो क्लोज है ना मेरी, ये जो क्लोज है ये मेरी क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको ये भी तो समझना है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये किस टाइप की सबऑर्डिनेट क्लोज है, मतलब ये नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है। तो अब ये भी समझना है हमें।
तो अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि भाई कौन सी क्लोज, मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किस टाइप की क्लोज है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको कहीं पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिखाई दे रहा है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं ये आपको किसी वर्ब से पहले दिखाई दे रही हैं, तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ये कॉम्बिनेशन, ये कौन सी क्लोज बनेगी? ये क्लोज बनेगी नाउन क्लोज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोने में, कॉर्नर में, बॉक्स में दिखा भी रखा है कि हम नाउन क्लोज की जो ट्रिक्स हैं वो पढ़ रहे हैं। फिर सुन लीजिए एक बार। क्या होता है कि आपको कहीं अगर वर्ब दिखाई दे रही है, वर्ब, और वर्ब से पहले आपको एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोज बनेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे बनेगी? सबऑर्डिनेट क्लोज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज के एलिमेंट्स होते हैं एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसके बाद एक सब्जेक्ट और एक उस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट। ये जो क्लोज बनती है ना, ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है। तो जो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोजेज जो होती हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोजेज होती हैं। ठीक है, तो ये किसी भी वर्ब से पहले अगर आपको ये जो ग्रुप है ये दिखाई दे, तो इसका मतलब ये ग्रुप जो है वो किस टाइप की क्लोज होगी? हमेशा नाउन क्लोज होगी। नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई वर्ब दिखाई देती है, ठीक है, उस वर्ब के बाद आपको ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन, ये आपको किसी वर्ब के बाद दिखाई देता है, तो भी ये जो क्लोज बनेगी ये नाउन क्लोज ही बनेगी। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब क्या केयरफुल रहने की ज़रूरत है वो मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अगर आपको कहीं पे वर्ब दिखाई दे रही है, वर्ब के बाद आपको एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, तो ये जो क्लोज है ना, ये एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कब एडवर्ब क्लोज होगी, कब नाउन क्लोज होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो पहले देखिए ये सेंटेंस, व्हाट ही डज इरिटेट्स मी। अब यहाँ पे देखिए इरिटेट जो होती है वो क्या होती है? वर्ब होती है। अब वर्ब से पहले जो है हमें एक यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रेडिकेट है। तो वर्ब से पहले हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट ये दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रुप कैसी क्लोज हो गई? ये नाउन क्लोज हो गई। अब यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ पे बी की फॉर्म है अर्थात वर्ब है। अब वर्ब से पहले देखिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये ग्रुप कैसी क्लोज बन जाएगी? नाउन क्लोज बन जाएगी। तो इस तरह से वर्ब से पहले अगर आपको एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है, तो ये जो क्लोज बनेगी ये हमेशा नाउन क्लोज बनेगी, हमेशा, एवरी टाइम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस पॉइंट की, इसकी। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ही प्रोमिस्ड दैट ही वुड हेल्प मी। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, इस वर्ब के बाद देखिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये कैसी क्लोज बन गई? ये नाउन क्लोज बनेगी। ठीक है, तो ये नाउन क्लोज है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वर्ब दिखे, वर्ब के बाद एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिखाई दिए, तो इसका मतलब ये जो ग्रुप बनेगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और ये जो ग्रुप बनेगा ये नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज है यहाँ पर क्योंकि ये वर्ब के बाद है। अब यहाँ पे आ जाइए, नो वर्ब होती है और इस वर्ब के बाद देखिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसी क्लोज बनेगी? ये भी यहाँ पे नाउन क्लोज बनेगी। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि ये जो प्रेडिकेट है ना, ये तो प्रेडिकेट हो गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ पर है? फिर सब्जेक्ट हु ही है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जब जब हम रिलेटिव प्रोनाउन एज ए कंजंक्शन हम यूज करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी हो गई यहाँ पर नाउन क्लोज। ठीक है, पहली बात तो मैंने ये देखा कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू है, हु से, तो इसका मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज में किस टाइप की क्लोज है? नाउन क्लोज है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रॉमिस वर्ब के बाद आ रहा था ये, तो ये यहाँ पे नाउन क्लोजेस बनेंगी। अब इस सेंटेंस को देखिए, इन दोनों सेंटेंस को। अब यहाँ पर भी देखिए आई वोक अप, तो ये वर्ब ही है और वर्ब के बाद ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब है। वर्ब मतलब हम कह सकते हैं प्रेडिकेट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के बाद आ रहा है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ पर भी हम प्रेडिकेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में भी जो है वर्ब के बाद ही जो है सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आ रहा है।
और यहाँ पर भी देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर भी वर्ब है, ठीक है। इस वर्ब के बाद ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो यहाँ पर वर्ब के बाद ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, तो यहाँ पर भी देखिए ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो कुल मिला के यहाँ पर दोनों ही, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में बिल्कुल सिमिलरिटी हमें दिखाई दे रही है, लेकिन क्लोजेज अलग अलग हैं। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये है नाउन क्लोज, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है ये है एडवर्ब क्लोज, ठीक है। अब ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब ये फाइंड आउट आप तब करेंगे जब आप ये देखेंगे कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, अगर ये व्हाट का आंसर है, व्हाट का रिप्लाई है, तो ये नाउन क्लोज है। अगर ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है तो ये नाउन क्लोज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दैट ही वुड हेल्प मी, ये व्हाट का रिप्लाई है। कैसे? देखिए, ही प्रोमिस्ड, उसने मुझसे वायदा किया। अब क्या वायदा किया? तो ये व्हाट का रिप्लाई है। ही प्रोमिस्ड, उसने वायदा किया, व्हाट, ठीक है। व्हाट डिड ही प्रोमिस, उसने क्या वायदा किया। तो क्या का रिप्लाई है ये, क्या वायदा किया? दैट ही वुड हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करेगा। तो ये व्हाट का रिप्लाई है, तो व्हाट का रिप्लाई है तो ये नाउन क्लोज है। अब ये देखिए, ये जो ग्रुप है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज है, किस टाइप की क्लोज है ये? तो क्या ये व्हाट का रिप्लाई है? ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, आई वोक अप, मैं जग गया। अब क्या जग गया? अब ये व्हाट का रिप्लाई है? नहीं है। तो किसका रिप्लाई है? ये जो ग्रुप है हमें टाइम बता रहा है कि मैं कब जग गया, ठीक है। ये वैन का रिप्लाई है और हमें क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो ये वैन का रिप्लाई ये टाइम बता रहा है, इसलिए ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है और ये वैन का रिप्लाई है जो कि हमें टाइम बता रहा है, तो ये बनेगी एडवर्ब क्लोज, ठीक है। कुल मिला के ये नाउन क्लोज नहीं है, ये एडवर्ब क्लोज है। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। तो यहाँ पर देखिए ये भी वर्ब है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो ये हमारी यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो वर्ब के बाद ही सबऑर्डिनेट क्लोज यहाँ आ रही है, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यहाँ पर ये प्रेडिकेट है, और यहाँ पर ये देखिए मैं लिख देता हूँ प्रेडिकेट है। और क्योंकि हु अगर किसी सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो वो उस जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है उसका सब्जेक्ट भी होता है, तो ये इसका सब्जेक्ट भी है, वो तो हु ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये वहन जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया, और माई फादर सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट यहाँ पर है, और यहाँ पर भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पर भी है। और यहाँ पर जो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट, ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे वर्ब के बाद ही आ रहा है, जो कि नो है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट भी वर्ब के बाद आ रहा है, जो कि यहाँ पे स्लीप है। लेकिन यहाँ पर जो है ये नाउन क्लोज है, ये नाउन क्लोज है, और ये यहाँ पे एडवर्ब क्लोज है, ठीक है, नाउन क्लोज नहीं है। तो कैसे है देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ। अब क्या जानता हूँ? मैं क्या जानता हूँ, ये व्हाट का रिप्लाई है। क्या जानता हूँ? हु हैज स्टोलन माई पर्स, कि मेरा पर्स किसने चुराया है, ठीक है। तो ये व्हाट का रिप्लाई है। तो अगर कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट अगर व्हाट का रिप्लाई हो तो वो नाउन क्लोज होती है, तो यहाँ पर ये नाउन क्लोज है। लेकिन यहाँ पर ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है। आई वॉज स्लीपिंग व्हाट, अब व्हाट का रिप्लाई तो नहीं है ये, तो किसका रिप्लाई है? ये वैन का रिप्लाई है जो टाइम बता रहा है कि मैं कब सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन माई फादर केम, जब मेरे फादर आए तो मैं सो रहा था। इसका मतलब कब सो रहा था? जब मेरे फादर आए। तो ये जो क्लोज है ना, ये वैन का रिप्लाई है जो टाइम बता रही है, तो ये एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इन दोनों पॉइंट्स में। हाँ, वर्ब से पहले अगर आपको ये मिले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, तो ये हमेशा नाउन क्लोज होगी। लेकिन अगर किसी वर्ब के बाद अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आपको अगर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपको फिर देखने की ज़रूरत है। क्या देखने की ज़रूरत है? कि ये जो वर्ब के बाद जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आ रहा है, ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये नाउन क्लोज है, और व्हाट का रिप्लाई नहीं है तो इसका मतलब ये नाउन क्लोज नहीं है, फिर ये कोई और क्लोज हो सकती है। अब और क्लोज क्या हो सकती है? वो एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है या दूसरी क्लोज, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर प्रीपोजिशन के बाद आपको अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये जो ग्रुप है ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो ये जो क्लोज बनेगी ये कैसी क्लोज बनेगी? ये नाउन क्लोज बनेगी, ठीक है, नाउन क्लोज बनेगी।
अब यहाँ पर मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को क्यों फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए फोकस कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ग्रुप है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये जो ग्रुप है ना, यही हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है। सबऑर्डिनेट क्लोज के हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सबऑर्डिनेट क्लोज अगर हमें दिखाई दे गई तो वो किस टाइप की सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ अगर आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ के बारे में। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद आपको प्रीपोजिशन के बाद अगर ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है ना, ये किस टाइप की क्लोज होगी, नाउन क्लोज होगी। उसके बाद अगर टू इन्फिनेटिव के बाद अगर आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है तो भी ये नाउन क्लोज होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे प्लीज अटेंड टू व्हाट आई से। तो यहाँ पे देखिए ये टू प्रीपोजिशन है और टू प्रीपोजिशन है, इसके बाद देखिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये कैसी क्लोज बनेगी, ये नाउन क्लोज बनेगी क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। इसी प्रकार से ये देखिए योर प्रमोशन डिपेंड्स अपॉन हाउ यू वर्क। तो यहाँ पे देखिए डिपेंड अपॉन प्रीपोजिशन है, अपॉन प्रीपोजिशन के बाद ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसका प्रेडिकेट है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये जो ग्रुप है ये पहली बात तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनी। अब किस टाइप की सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रही है तो इसलिए कैसी क्लोज बन गई, ये यहाँ पे बन गई नाउन क्लोज। नेक्स्ट देखिए आई वॉन्ट टू नो वाई यू स्टोल माई बुक्स। तो देखिए आई वॉन्ट टू नो, तो यहाँ पे देखिए ये इन्फिनेटिव है, ठीक है, इन्फिनेटिव के बाद ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया इसका, ये प्रेडिकेट। तो क्योंकि ये इन्फिनेटिव के बाद आ रहा है ये ग्रुप इस इन्फिनेटिव के बाद आ रहा है, तो कैसी क्लोज बनेगी, नाउन क्लोज। यहाँ पे देखिए ये टू से इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद देखिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है आई और वांटेड जो है ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये जो ग्रुप है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये जो ग्रुप है किसके बाद आ रहा है, एक इन्फिनेटिव के बाद आ रहा है, तो ये कैसी क्लोज बनेगी, नाउन क्लोज। आगे देखिए टू अंडरस्टैंड जो है ये एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के बाद ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट जो आ रहा है ये इस इन्फिनेटिव के बाद आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कैसी क्लोज बनेगी, नाउन क्लोज। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद प्रेडिकेट है, तो ये ग्रुप पहली बात तो ये क्लोज बनेगी, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है ये हमेशा क्लोज बनता है। और कैसी क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये देखना है आपको, ये ग्रुप अगर प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये नाउन क्लोज है, ये ग्रुप अगर इन्फिनेटिव के बाद आ रहा है तो ये ग्रुप कैसी क्लोज है, नाउन क्लोज है। उसके बाद है अगर पार्टिसिपल के बाद आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ऐसे में भी ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है ये नाउन क्लोज होती है। और ऐसे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पार्टिसिपल होगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जिस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन नाउन क्लोज होती है, उसी प्रकार से अगर जीरेंड के बाद भी अगर आपको ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तो ऐसे में ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है, ये भी क्या होता है, ये भी ऐसे में नाउन क्लोज ही होती हैं। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, नोइंग दैट सी इज इजीली एक्साइटेड आई केप्ट क्वाइट। अब यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आपको ये देखिए, इस ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, दैट यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और उसके बाद ये सब्जेक्ट है और इज इजीली एक्साइटेड ये जो है ये इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये जो क्लोज बनेगी, ये कैसी क्लोज होगी, ये नाउन क्लोज होगी। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि ये क्लोज किस टाइप की है। तो ये क्योंकि ये क्लोज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही है, इसलिए पहला पॉइंट तो ये है कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में ये कौन सी क्लोज है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज में आपको ये देखना है कि अगर किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अगर सबऑर्डिनेट क्लोज आ जाए तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन क्लोज होती है। इसी प्रकार से ये एग्जांपल देखिए, आई फाउंड हर रिमेंबरिंग व्हाट सी हैड कंपोज्ड। तो यहाँ पर देखिए ये रिमेंबरिंग जो है ये
प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रुप क्या है, इस ग्रुप में देखिए ये ग्रुप किससे बना है, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद सी सब्जेक्ट है और हैड कंपोज्ड जो है वो इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। तो ये एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद प्रेडिकेट है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन गई है हमारी। अब सबऑर्डिनेट क्लोज तो हमें पता चल गया कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब ये किस टाइप की सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये नाउन क्लोज है कि एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, तो ये हमें पता चलेगा इस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद अगर इस तरह अगर सबऑर्डिनेट क्लोज आ जाती है तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है नाउन क्लोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बिलीविंग दैट ही वॉज इनोसेंट द जज डिस्चार्ज्ड हिम। अब यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद इस ग्रुप को देखिए, इस ग्रुप में क्या है, ये ग्रुप किससे बना है, तो ये ग्रुप बना है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, उसके बाद ये सब्जेक्ट है और वाज इनोसेंट इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। तो ये जो ग्रुप बन गया ये एक क्लोज बन गई। अब क्लोज क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि ये एक दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन के साथ यूज हो रही है। यहाँ वो दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये रहा देखिए, द जज सब्जेक्ट है, डिस्चार्ज हिम इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो मैं फिर आपको यही बात बार बार ध्यान दिला रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि ये क्लोज है। ठीक है, और क्लोज कब होगी, क्लोज होगी जब कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन के साथ यूज हो रहा हो, तभी वो क्लोज होगी। तो इस प्रकार ये क्लोज है क्योंकि ये इस सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन के साथ यूज हो रही है, तो ये क्लोज है। अब ये किस टाइप की क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में ये किस टाइप की क्लोज है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आ रही है, इसलिए ये एक नाउन क्लोज है। इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर जीरेंड के बाद अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन आ जाए तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है, ये भी नाउन क्लोज ही होती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, शी इज इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग हुएवर अपोजेस हर। तो यहाँ पे देखिए ये जीरेंड है। ठीक है, अब जीरेंड है तो ये हमें यहाँ पर भी देखिए थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि जो पार्टिसिपल होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो भी वर्ब प्लस आईएनजी से बनती है और जो जीरेंड होता है वो भी वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है। तो फिर इनमें डिफरेंस कैसे पाएंगे आप, तो देखिए इनमें डिफरेंस ऐसे पाएंगे, देखिए ये वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है, ये सारी वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन यहाँ पर ये जो आईएनजी वर्ड्स हैं ये जीरेंड्स हैं। अब जीरेंड से तो कैसे जीरेंड है ये, तो देखिए यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन है, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन और इन प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है। तो ध्यान रखिए कि जब भी अगर प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई वर्ब कोई आईएनजी वर्ब मिलती है तो इसका मतलब वो जीरेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरेंड है अब्यूजिंग। उसके बाद ये देखिए गिविंग भी यहाँ पे जीरेंड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजिटिव जो है पॉजिटिव प्रोनाउन आ रहा है यहाँ पर। तो जीरेंड के बाद अगर आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन ये सब कुछ क्या होता है, ये नाउन क्लोज होती है। तो यहाँ पर देखिए ये अब्यूजिंग जो है ये एक जीरेंड है और उसके बाद देखिए ये ग्रुप आ रहा है, इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और उसके बाद ये यहाँ पे इसका प्रेडिकेट है, ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई इसका सब्जेक्ट कहाँ है, प्रेडिकेट है, तो देखिए यहाँ पर हुएवर लिखा हुआ है, तो हु और हुएवर अगर कहीं पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कहीं यूज होते हैं तो वहां पर हु और हुएवर जो है वो कंजंक्शन का काम भी करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम भी करते हैं और उसके बाद दूसरा वो जो सब्जेक्ट भी होता है। तो ये यहाँ पर हुएवर दोनों काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है और इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि ये जीरेंड के बाद आ रहा है ये नाउन क्लोज है। इसी प्रकार ये देखिए गिविंग जो है यहाँ पर ये जीरेंड है और उसके बाद यहाँ पर देखिए व्हाट आई वांट, तो यहाँ पर देखिए व्हाट आई वांट ये जो ग्रुप है ये किससे बना है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये क्योंकि जीरेंड के बाद आ रहा है तो ये भी नाउन क्लोज बनेगी। उसके बाद देखिए ही बिलीव्स इन एंजॉइंग व्हाट एवर ही कैन गेट, तो यहाँ पे देखिए ये जीरेंड है और उसके बाद देखिए इस ग्रुप को देखिए, ये ग्रुप बना किससे, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद प्रेडिकेट ये जो ग्रुप है ये इस जीरेंड के बाद आ रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी, ये नाउन क्लोज है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज देखनी है पहले आपको कि सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट किससे बनेगी, सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट से। अब आपको देखना है कि ये अगर ग्रुप आपको कहीं मिल रहा है तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी। ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज है तो अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आ रहा है या फिर जीरेंड के बाद आ रहा है तो ये नाउन क्लोज बनेगी, ये सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन क्लोज कहलाएगी। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन ये सब कुछ अगर वर्ब बी की किसी फॉर्म के बाद आ जाता है तो ये ऐसे में भी नाउन क्लोज कहलाती है। ठीक है, अब वर्ब बी की कौन सी फॉर्म होती है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो वर्ब की बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, ये तो होती है प्रेजेंट में, और पास्ट में होती है वाज और वर। तो बस इतना ध्यान रखिए कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर इनके बाद अगर ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप आपको दिखाई देता है जिस ग्रुप में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो और उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये सब कुछ क्या कहलाएगा, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी सबसे पहले तो, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या कैसी क्लोज कहलाएगी, ये नाउन क्लोज कहलाएगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। जैसे द फैक्ट इज दैट आई एम इनोसेंट, अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब बी की फॉर्म में इज, और इसके बाद ये देखिए इस ग्रुप को देखिए, ये ग्रुप क्या है, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई ये कौन सी क्लोज बनी। तो ये कौन सी क्लोज बनी, ये क्लोज बनी सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होता है तो इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। अब जो भी सबऑर्डिनेट क्लोज अगर इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आए तो वो नाउन क्लोज होती है। तो यहाँ पर ये जो है ये एक नाउन क्लोज है। उसके बाद हमें जो है कुछ कंफ्यूजिंग केसेस का भी सामना करना पड़ता है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग केस आपको बता देता हूँ कि अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो कहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है और वहाँ पर आप उसको कैसे डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंफ्यूजिंग केस नंबर 1। देखिए इन सेंटेंसेस को देखिए आप, द रिपोर्ट दैट ही वाज इल इज रॉन्ग, और सेकंड सेंटेंस द रिपोर्ट दैट वाज सबमिटेड वाज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर दैट ही वाज इल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दैट ही वाज सबमिटेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दैट ही वाज इल ये जो ग्रुप है ये किससे बना है, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दैट है ये सब जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, और ये यहाँ पर प्रेडिकेट है, ये यहाँ पर प्रेडिकेट है, और जो प्रेडिकेट है इसका सब्जेक्ट यहाँ पे दैट ही है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो ग्रुप है यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है ये इस रिपोर्ट वर्ब के बारे में ही हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और यहाँ पर भी ऐसा ही है, और ये यहाँ पे जो ग्रुप है ये रिपोर्ट के बारे में हमें बता रहा है। लेकिन अब यहाँ दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए द रिपोर्ट दैट ही वाज इल, अब ये वो रिपोर्ट कि भाई वो बीमार था। ठीक है, अब ये देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये कैसी इन्फॉर्मेशन है, ये वो इन्फॉर्मेशन है कि भाई रिपोर्ट में क्या लिखा था। ठीक है, रिपोर्ट में क्या लिखा था, और यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसी इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ ये बता रही है कि कौन सी रिपोर्ट। ठीक है, अब उस रिपोर्ट में क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था किस बारे में थी इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि भाई कौन सी रिपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो क्लोज बनेगी ये यहाँ पे नाउन क्लोज है। ठीक है, जिसमें ये हो कि भाई किस बारे में थी वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, तो ये नाउन क्लोज है। और यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि भाई रिपोर्ट किस बारे में थी। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई कोई रिपोर्ट थी जो उसने सबमिट करवाई थी। तो यहाँ पर ये जो क्लोज बनेगी ये यहाँ पे बनेगी एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो ये 2 एग्जाम्पल में और देखिए यहाँ पर। फर्स्ट सेंटेंस है द न्यूज दैट माई सन हैज पास्ड गिव्स मी मच प्लेजर। ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस द न्यूज दैट ही गेव मी शॉक्ड मी। तो यहाँ पर देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बनी है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस इसका प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। पहली बात तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, हमें ये डिसाइड हो गया, हमें कंफर्म हो गया कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, अब दूसरा ये देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद ये सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट है। तो जाहिर सी बात है ये जो बना ये जो ग्रुप बना ये भी सबऑर्डिनेट क्लोज बनी सब। ठीक है, ये भी जो है सबऑर्डिनेट क्लोज ही बनी। अब सबऑर्डिनेट क्लोज बनी तो ये किस टाइप की सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ये यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए द न्यूज दैट माई सन हैज पास्ड, वो खबर कि भाई मेरा बेटा पास हो गया है। ठीक है, इसने ये मुझे ऐसी जो खबर होती है वो मुझे सुख देती है। तो यहाँ पर उस खबर में क्या मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें बता रही है कि उस खबर में क्या था। जिस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन हमें बता रही थी कि रिपोर्ट में क्या, इसी प्रकार से ये है कि न्यूज में क्या कि मेरा बेटा पास हो गया। तो यहाँ पर ये नाउन क्लोज है। ठीक है,
और यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें ये नहीं बता रही कि न्यूज़ में क्या था, ये सिर्फ इस बता रही है, ये सिर्फ इतना बता रही है कि कौन सी न्यूज़, ठीक है, कौन सी न्यूज़ ये बता रही है। ये नहीं बता रही कि वो न्यूज़ किस बारे में थी, भाई उस न्यूज़ में क्या लिखा था, ये कुछ भी नहीं बता रखा। भाई अगर उस न्यूज़ ने मुझे शॉक्ड कर दिया तो उस न्यूज़ में क्या था ये नहीं बता रखा, सिर्फ इतना बता रखा है कि कौन सी न्यूज़। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। कई बार ऐसी स्थिति जो ऐसी जो सिचुएशन है बहुत बार क्रिएट हो जाती है कि हमें जो नाउन होता है उस नाउन के बारे में ही आगे बताया गया होता है, ठीक है, और हम उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्लॉज होती है उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। बस आपको ये देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इस नाउन में इंक्लूड थी, ऐसा है, या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट ही वाज इल, ये इसका मतलब ये रिपोर्ट में इंक्लूड थी। यहाँ पे दैट माई सन हैज पास, इसका मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि न्यूज़ में क्या इंक्लूड हो कि जो मुझे सुख देता है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपने पहले आने वाले नाउन में जो है ये बताया जा रहा है कि वो उस नाउन में इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पर ये नाउन है, नाउन क्लोज का काम करेंगे। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट वाज सबमिटेड और दैट ही गेव मी, ये अपने पहले आने वाले नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन को जो है नहीं लिए हुए कि भाई ये जो है अपने पहले आने वाले नाउन में जो इन्फॉर्मेशन है और उसको बारे में वो बता रही हूँ कि भाई उस नाउन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन थी। तो इस प्रकार ये एडजेक्टिव क्लोज बनाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन था। अब कन्फ्यूजन केस नंबर 2 के लिए हमें ये एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई गिव कमल व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। सेकंड एग्जाम्पल है आई विजिटेड कमल हु इज ए डॉक्टर। और थर्ड है आई मेट कमल व्हेन ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, तो सेकंड सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, थर्ड सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर वर्ब है, अब यहाँ पर भी वर्ब है, अब यहाँ पर भी वर्ब है। यहाँ पर देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब तीनों ही सेंटेंसेस में जो है कमल जो कि एक नाउन है उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज आ रही है। ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लोज है, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब हमें देखना है कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये किस टाइप की सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखें तो इसमें बताया गया कि आई गेव कमल व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। तो ये व्हाट का रिप्लाई है कि मैंने कमल को क्या दिया जो उसने मांगा था। तो मैंने कमल को क्या दिया, ये व्हाट का रिप्लाई है, क्या दिया जो उसने मांगा था। तो व्हाट का रिप्लाई अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लोज होती है तो वो होती है नाउन क्लोज। तो यहाँ पर ये नाउन क्लोज है। नेक्स्ट देखिए आई विजिटेड कमल हु इज ए डॉक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मैं कमल के पास गया जो कि डॉक्टर है। तो मैं यहाँ पर ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है इसको मैंने कैसे यूज किया है, इस कमल जो नाउन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब ये जो क्लोज है ये कमल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। तो जब भी सबऑर्डिनेट क्लोज अपने पहले आने वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो इसका मतलब एडजेक्टिव क्लोज। यहाँ पर देखिए व्हेन ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो क्लोज है ये अपने पहले आने वाले नाउन के बारे में नहीं बता रही, बल्कि क्या कर रही है, ये हमें बता रही है कि ये जो वर्ब थी ना, ये मिलना जो एक्शन है ये कब हुआ। तो यहाँ पर ये जो क्लोज होगी ये होगी एडवर्ब क्लोज, ठीक है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताए हैं क्योंकि कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज अगर किसी नाउन के बाद होती है तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या मान बैठते हैं कि भाई ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये इस नाउन के बाद है, तो जो है उस नाउन को एक्सप्लेन कर रही होगी और उसको एडजेक्टिव क्लोज मान बैठते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज। और होता भी ऐसा ही है कि जब भी किसी नाउन के बाद, ये मैं अभी बताऊं भी आपको, जब भी कोई सबऑर्डिनेट क्लोज किसी नाउन के बाद होती है तो ये जो क्लोज होती है तो ये मोस्टली जो है ये एडजेक्टिव क्लोज होती है, ठीक है। ये जो क्लोज होती है, पहली बात है सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज में एडजेक्टिव क्लोज होती है मोस्टली। लेकिन आपको ये यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि नाउन के बाद जो क्लोज होगी वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज ही हो, मतलब वो हमेशा एडजेक्टिव क्लोज ही होगी, ऐसा नहीं है। आपको देखना है, कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है। अगर वो क्लोज व्हाट का रिप्लाई है तो वो नाउन क्लोज होगी। अगर वो एडजेक्टिव क्लोज है तो फिर वो अपने पहले आने वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। अगर वो जो है वो क्लोज जो है वर्ब के बारे में, जो मेन क्लोज में जो वर्ब है इसके टाइम के बारे में बता रही है, या इसका जो प्लेस बता रही है, या इसका रीजन बता रही है घटित होने का, तो ये ऐसी जो क्लोज होती है ना वो एडवर्ब क्लोज का काम करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस केस में यहाँ पर इस स्लाइड में मैं एक बार फिर से आएंगे, हम एक बार हम इसको एडजेक्टिव क्लोज को और देख लेते हैं। तो
यहाँ पर ये जो क्लोज है ना, ये व्हाट का रिप्लाई है, इसलिए ये नाउन क्लोज है। यहाँ पर ये कमल जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लोज है। यहाँ पर ये जो व्हेन ही वाज गोइंग टू मार्केट, ये जो वर्ब है मेट, ठीक है ना, ये जो मिलना एक्शन है इसका टाइम बता रही है, तो ये व्हेन का रिप्लाई हुई, व्हेन का रिप्लाई है, तो इसलिए यहाँ पर ये इसको हम एडवर्ब क्लोज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अगर कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और उसके बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन कहीं आपको किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद दिखे, तो ये जो क्लोज होगी ये एडजेक्टिव क्लोज कहलाती है। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लोज कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउन है और इसके बाद ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और साथ में ये सब्जेक्ट भी है। ठीक है, उसके बाद ये प्रेडिकेट है, तो ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज हुई। और ये सबऑर्डिनेट क्लोज किस टाइप की क्लोज होगी, क्योंकि ये प्रोनाउन के बाद आ रही है तो ये एडजेक्टिव क्लोज होगी। नेक्स्ट देखिए, द बॉय हु इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक क्लोज है। ठीक है, ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है। उसके बाद ये इसका प्रेडिकेट है, इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ये प्रेडिकेट है, तो ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अब सबऑर्डिनेट क्लोज आ किसके बाद रही है, बॉय के बाद। बॉय क्या है, नाउन, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द डॉग विच वेंट मैड हैज बीन शॉट डेड, तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है हमारा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये जो है जो वर्ब है वेंट, और मैड जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये प्रेडिकेट हो गया, और ये जो विच है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, प्लस ये जो है इस वेंट मैड, ये जो प्रेडिकेट है इसका सब्जेक्ट भी है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। सबऑर्डिनेट क्लोज आ रही है डॉग के बाद, डॉग एक नाउन है, तो इसलिए ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब भी कोई सबऑर्डिनेट क्लोज किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आती है तो वो मोस्टली एडजेक्टिव क्लोज होती है। ठीक है, फिर सुन लीजिए, अगर कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट ये अगर आता है कहीं पर, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। अब इससे पहले अगर कोई नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए तो ये क्लोज कैसी क्लोज होती है, ये क्लोज 90% जो है एडजेक्टिव क्लोज होती है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं आपको यही बता रहा था कि हमेशा मत मान लेना कि ये एडजेक्टिव क्लोज ही होती है, थोड़ा सा और सोचना है। अब क्या सोचना है, देखिए यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, प्रोनाउन के बाद आ रही है, यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, नाउन के बाद आ रही है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, नाउन के बाद आ रही है, तीनों केसेस में ये एडजेक्टिव क्लोज है। लेकिन जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, यहाँ पर देखिए ये जो क्लोजेज हैं, ये क्लोज है, ये भी नाउन के बाद ही आ रही है, ये क्लोज है, ये भी नाउन के बाद आ रही है, ये क्लोज है, ये भी नाउन के बाद आ रही है, लेकिन इनका रोल अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्लोज है ये व्हाट का रिप्लाई है, तो जब भी कोई क्लोज व्हाट का रिप्लाई होती है तो वो नाउन क्लोज होती है। यहाँ पर ये क्लोज अपने पहले आने वाले नाउन के बारे में जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये यहाँ पे क्योंकि कमल नाउन जो है उसको मॉडिफाई कर रही है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज है, ये सही है, ये एडजेक्टिव क्लोज है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज नाउन के बाद ही आ रही है, लेकिन ये नाउन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये लेना देना किससे, इसका लेना देना है इस वर्ब से, मेट से, एक्शन से। ये बता रही है कि एक्शन जो है ये कब हुआ, ये एक्शन जो है ये कब हुआ, तो ये यहाँ पे एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, आगे अब आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस तरह से ये जो एडजेक्टिव क्लोज होती हैं ये हमेशा किसी नाउन के बाद आती है, नाउन या प्रोनाउन के। ठीक है, उसके बाद कुछ एडजेक्टिव क्लोज ऐसी भी होती हैं जो टाइम के बाद या किसी प्लेस के बाद या किसी रीजन के बाद आती हैं, तो ऐसी क्लोज भी एडजेक्टिव क्लोज होती हैं। लेकिन ऐसे एडजेक्टिव क्लोज जो है रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइम के बाद अगर कोई रिलेटिव एडवर्ब यूज होगी वो होगी व्हेन, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम भी करता है। ये प्लेस है तो इसके बाद यहाँ पे वेयर आया है, यहाँ पर रीजन है इसके बाद वाई आया है। तो यहाँ पे इन नाउन्स के बाद अगर कोई, ये देखिए ये टाइम है, ठीक है टाइम है ये, और टाइम की बजाय घड़ी का टाइम भी हो सकता है। यहाँ पे प्लेस है, हाउस भी हो सकता है, कोई प्लेस का नाम भी हो सकता है। उसके बाद रीजन, तो इनके बाद ये जो नाउन्स है इनके बाद टाइम होगा तो वैन आएगी, अगर प्लेस है तो वेयर आ रहा है, रीजन है तो वाई आ रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव क्लोज बनेगी ना, ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लोज ही होती हैं जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही होती है। लेकिन ये होती है रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होती है, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं ये, जहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखा था। ठीक है, इससे पहले शायद एडवर्ब क्लोज का वीडियो था, उससे पहले था एडजेक्टिव क्लोज का, तो उसमें हमने ये चीज़ें समझी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इन सब बातों के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको और भी डिटेल से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद प्रेडिकेट है। ठीक है, अगर ये शब्दों का समूह अगर कहीं पे वैन का रिप्लाई हो तो वो एडवर्ब क्लोज होती है।
ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस देखिए, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर केम, तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, उसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, ये व्हेन का रिप्लाई है। कैसे व्हेन का रिप्लाई है देखिए, और व्हेन का रिप्लाई कैसे मिलेगा, मतलब ये क्या बताएगा, ये मेन क्लोज अर्थात जो प्रिंसिपल क्लोज है उसमें जो एक्शन हुआ उसका टाइम बताता है। तो यहाँ पर मेन एक्शन क्या हुआ प्रिंसिपल क्लोज में, खड़े होना। खड़े कब हुए सभी, जब प्राइम मिनिस्टर आया। तो यहाँ पर ये जो क्लोज हुई ये व्हेन का रिप्लाई है, ये एडवर्ब क्लोज कहेंगे इसको हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यू मे गो वेर एवर यू लाइक। तो यहाँ पर देखिए ये जो शब्दों का समूह ये वेयर का रिप्लाई है कि भाई यू मे गो, तुम जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, ठीक है, ये वेयर का रिप्लाई है। तो ये भी जो है एडवर्ब क्लोज होगी। नेक्स्ट देखिए, ही वॉक्स एज इफ ही वर ए मिनिस्टर। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है ना, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज हाउ का रिप्लाई है कि वो चलता है, कैसे चलता है। तो ये एडवर्ब क्लोज है। नेक्स्ट देखिए, सी फेल्ड, वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, तो रीजन बताया जा रहा है यहाँ पर क्यों फेल हो गई। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है रीजन बता रही। जब भी कोई सबऑर्डिनेट क्लोज रीजन बताए तो इसका मतलब वो भी एडवर्ब क्लोज होती है। यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में हो क्या रहा है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किसी में तो व्हेन का रिप्लाई है। तो जब सबऑर्डिनेट क्लोज व्हेन का रिप्लाई हो या वेयर का रिप्लाई हो या हाउ का रिप्लाई हो या रीजन बताए, तो वो सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो होती है वो एडवर्ब क्लोजेस होती है। नेक्स्ट देखिए, कोई सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसी भी होती हैं जो पर्पस बताती हैं। किसका पर्पस, मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ उसके होने का पर्पस, कि भाई हमने वो किस पर्पस से किया या किस पर्पस से हम उस काम को करते हैं। तो ऐसी क्लोज जो होती हैं वो भी सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं, और वो जो है सबऑर्डिनेट क्लोज में एडवर्ब क्लोजेस होती हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत या कठोर मेहनत करता है। किस पर्पस से करता है, सो दैट ही में पास। तो ये यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है इस एक्शन का, ठीक है। किस पर्पज से कड़ी मेहनत करता है, इस पर्पज से, ठीक है, इस पर्पज से, ये पर्पज है। तो जो क्लोज, जो सबऑर्डिनेट क्लोज पर्पज बताए वो एडवर्ब क्लोज होती है। तो यहाँ पे देखिए, ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है, लेस्ट ही शुड फेल। तो यहाँ पे देखिए लेस्ट ही शुड फेल, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये पहली बात, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज बन गई। लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लोज काम क्या कर रही है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो मेन जो क्लोज है उसमें एक्शन का पर्पज बता रही है कि वो कड़ी मेहनत करता है, किस पर्पज से करता है, ताकि कहीं वो फेल ना हो जाए। तो मीनिंग दोनों सेंटेंसेस का सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो जब भी कोई सबऑर्डिनेट क्लोज अर्थात ऐसे शब्दों का समूह जिसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो और एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, तो अगर कोई ऐसे शब्दों का समूह है जो मेन क्लोज में आए एक्शन का पर्पज बता रहा है, ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी ये कैसी क्लोज होगी, ये एडवर्ब क्लोज होगी। उसके बाद है कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है कि हमें सच के बाद या सेम के बाद नाउन देखने को मिलता है, और उसके बाद ये ग्रुप मिलता है हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का। या फिर ऐसा होता है सो मिलता है, सो के बाद एडजेक्टिव मिलता है, इसके बाद हमें ये ग्रुप मिलता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट का। तो ऐसे में ये जो ग्रुप होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये भी जो है एडवर्ब क्लोज होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट वाज 6। तो देखिए यहाँ पे सो आया, सो के बाद ये एडजेक्टिव है और उसके बाद ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये कैसे क्लोज हुई, ये एक एडवर्ब क्लोज हुई। नेक्स्ट देखिए, द सेम आया, तो यहाँ पे सेम के बाद देखिए ये बुक है जो कि नाउन है, उसके बाद ये देखिए ये ग्रुप है, इसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये जो ग्रुप वाइज सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया, और सबऑर्डिनेट क्लोज बना तो किस टाइप की क्लोज है, ये एक एडवर्ब क्लोज है। क्यों एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये देखिए सेम और सेम के बाद नाउन के बाद आ रहा है। ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि सेम या सच के बाद नाउन आए और उसके बाद अगर ये ग्रुप आए तो ये एडवर्ब क्लोज कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सच है, सच के बाद ये नाउन है और इसके बाद सच प्लस नाउन, सच प्लस नाउन, मैंने यही बताया था आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे यही बताया था, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, इसमें क्या है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे इसका प्रेडिकेट है। तो ये ग्रुप क्या बना, सबसे पहले तो ये सोचना है ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज हो तो किस टाइप की सबऑर्डिनेट क्लोज बनी, ये एडवर्ब क्लोज बनी, ठीक है। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैंने बड़ी ईजी तरीके से आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।